निर्देश है बाबा का कि इससे महाकल्याणकारी होता है जन जन का। ये राष्ट्रीय एकता सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। क्योंकि बाबा झांकी निकलता था, बढ़िया ही निकलता था, खराब नहीं निकलता था, लेकिन उस समय लोग बनने वाले। मुजफ्फरपुर में महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर गोला रोड में झांकी की तैयारी पूरी कर ली गई है। शोभा यात्रा संयोजक पूर्व विधायक केदार प्रसाद ने बताया कि पिछले 52 साल से यह झांकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस बार भी झांकी की तैयारी शुरू है। आयोजन को लेकर पिछले दिनों बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने झांकी की तैयारी समिति का गठन भी किया था। राम भजन सत्संग भवन परिसर में झांकी के रंग रोगन की तैयारी में कलाकार जुटे हुए हैं। खुद पूर्व विधायक एक झांकी की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। झांकी तैयारी देखने के लिए दिन भर लोगों का तांता भी लगा रहा। बाबा का कृपा हुआ, बाबा विश्वेश्वर महाराज केदार भाई को बुला करके कहीं कि हमको सपना में ऐसा ऐसा आया है, तो ऐसा ऐसा काम करना है। उसी समय से हमसे केदार भाई हम लोग सब मिल करके शुरू किए बारात बाबा। झांकी निकलता था, बढ़िया ही निकलता था, खराब नहीं निकलता था, लेकिन उस समय लोग बनने वाले जो है जुट नहीं पाते थे, तो हम लोग इधर उधर से पकड़ के ला करके बना करके झांकी निकालते थे। और आज कैसे? आज है कि अपने लोग आते हैं बनने के लिए और खूब मजे से बनते हैं और झांकी निकलता है बाबा का। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद। आपका उम्र क्या हो गया? हमारा ना उम्र हो गया 80। ये सारे लोग मिलकर वैसे वैसे बना लेते हैं, तो ये लीला बहुत बेहतर होगी। इस बार का खास क्या है? इस बार का खास लीला यही है कि कठपुतली का तो नाच होगा ही। माता पार्वती शंकर पार्वती वरमाला करते हुए स्वयंवर रूप में रहेंगे। उसके अलावा पहाड़ पर माता पार्वती तपस्या में है कि बड़हूँ तो शंकर न तो रहूँ कुमारी। इधर शंकर भगवान तपस्या में है कि मैं शादी करूँगा ही नहीं। तो जितने संत महंत ऋषि महर्षि उनके यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप विश्व के नियंता हैं, जगत कैसे चलेगा। इस बार 52वां वर्ष है। 1971 में बाबा की असीम कृपा हुई और बड़े महाराज विश्वेश्वर महाराज जी आए दौड़े भागे कि आप जल्दी चलिए, बाबा की बुलाहट है। हमने हंस के कहा कि बाबा के बुलाहट कैसे होगा, आप तो ही हैं मेरे सामने, आपका बुलाहट है क्या? तो नहीं बाबा गरीबनाथ जी हमको दिए ना आदेश कि केदार के धर लाओ। भैया कहे ऐसे आप कहते हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? हम एक भोलेपन से उनसे कहा नहीं हमको ऐसा अनुभव हुआ, आप चलिए। गए वहाँ तो सही में वहाँ जाने के बाद हम भी मंत्र मुग्ध हो गए, स्तब्ध हो गए। और मेरे माथे में और मेरे माथे में हंट करने लगा कि बाबा कुछ कह रहे हैं, जो विश्वेश्वर महाराज बोल रहे हैं ये बात सही है, लगता है बाबा इनको कहे होंगे। तो हमने क्षमा मांग कर देखिए, अभी रोम कंठित हो गया बाबा। तो मैं वहाँ से चला और सीधे सीधे चल करके मेरे छोटे भाई हैं उमाकांत, इनके आगे बड़े बेहतर कलाकार हैं और भगवान की दया से आज तक मेरे साथ हैं। और लक्की जी अभी नहीं आए हैं, उनके पास गए। ये दोनों को बुलाए तो ये लोगों ने कहा कि भैया कैसे क्या होगा। हम देखिए अब जैसे भी हो, तो ये कहें कि आप कंसेप्ट बताइए कैसे क्या होगा। फिर आकर के हम मंदिर में गए, घोर लागे, फिर निर्देश हुआ कि शिव महिमा ग्रंथ पढ़ो। हम शिव महिमा ग्रंथ रखे हुए हैं, पढ़ें, अनुभव किया और उसके बाद हम मन बना लिया कि बाबा आपकी कृपा होगी तो आपका बारात निकलेगी। शिव बारात निकलने का मतलब ये नहीं कि मेला है। शिव बारात एक ऐसा निर्देश है बाबा का कि इससे महाकल्याणकारी होता है जन जन का। इतना ही नहीं, ये राष्ट्रीय एकता सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। क्योंकि बाबा स्वयं दीनानाथ और महादेव हैं और ये सबके लिए हैं, ये किसी एक के भगवान नहीं हैं। बहुत सारे धर्म के लोग अपना एक भगवान मानते हैं। ये अनेकों में अनेकेश्वरवाद में एक ईश्वरवाद है। मेरा नाम उमाकांत गुप्ता हुआ और ये 1971 में भैया 1971 से ये शिव बारात निकालते हैं। हम लोग 4 आदमी मिले, 4 आदमी से धीरे 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 हजारों लोग इसमें हैं। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें ये तो निर्माण करना, झांकी निर्माण करना, निर्माण करवाना, इसको व्यवस्था करना, ये सब। उमाकांत गुप्ता, इस समय हमारा उम्र 75 साल है। राजीव कुमार हुआ, मूविंग आर्ट से हम लोग हैं। तो बाबा के झांकी शिव बारात निकलने में झांकी की तैयारी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। नया में बहुत सारी चीज़ है। इस बार नया क्या
जयमाला थीम दिखा रहे हैं, जिसमें बाबा शंकर के और पार्वती की वरमाला होगा। परिचय राजीव कुमार मेरा नाम हो गया। मेरा नाम संतोष कुमार चिक्कू है और बाबा गरीबनाथ की असीम कृपा और प्रेरणा से हम लोग यहाँ विगत कई वर्षों से काम किया करते हैं। और इस बार का शोभा श्रृंगार के रूप में इस बार शिव बाबा के बारात में बाबा केदार बाबा की प्रेरणा और प्रेम से बहुत सारे चीज़ को अग्रिम करने के लिए हम लोग इस बार भगवान नटराज का स्वरूप बना रहे हैं। फिर उसके बाद माँ पार्वती तपस्या कर रही है, उनका सीन कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। जब जंगल में जब माँ सती अपने हवन कुंड में जल गई थी, उसके बाद शिव से जब सब बन गए थे, तो फिर उसके बाद माँ पार्वती तपस्या करती हैं और तपस्या करने के बाद इस बार मतलब झांकी में ये महत्वपूर्ण है। जी वर पाने के लिए तपस्या करती है। फिर तपस्या के बाद भोलेनाथ प्रकट होते हैं, उसके बाद उनसे विवाह करने की प्रेरणा एक दूसरे में जताती है। खास कर जी।